नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मुस्कुराहट का कर्ज। नहीं नहीं, मुझे देर नहीं हो रही है। आओ चाचा। आलोक एक पास के होटल में ले गया और थाली मंगवाकर सामने रख दी। चाचा ने शायद बरसों बाद थाली भर खाना देखा था। खाते हुए एक तृप्ति भरी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। जीते रहो बबुआ, खुदा खूब तरक्की दे तुमको, खुश रखे। चाचा ने मन भर दुआएं दी। अरे आगे जाओ बाबा। कार से उतरते हुए आलोक के कानों में आवाज़ आई तो उसकी निगाहें उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ उठ गई जो किसी से खाना खिला देने को कह रहा था। आलोक की स्मृतियों में उस बूढ़े को देखकर अचानक एक चेहरा कौंध गया। आप सुलेमान चाचा हो ना? आलोक ने उसके पास जाकर पूछा। हाँ हाँ, आप कौन साहब? अचकचा कर उसने पीछे मुड़कर देखा। इतनी इज्जत की शायद उसे कभी आदत नहीं रही थी। मैं आलोक, आप बहुत साल पहले एक बीमार बच्चे को आप बंदर बंदरिया का खेल दिखाने आते थे क्योंकि उसे थोड़ी खुशी मिलती थी और वह थोड़ा सा कुछ खा लेता था, दवाई भी ले लेता था। आलोक को अब तक भी वो सब बातें याद थे। अचानक उसे पता नहीं ऐसी क्या बीमारी हो गई थी कि उसका बुखार ही ठीक नहीं हो रहा था। माँ पिताजी ने ना जाने कितने डॉक्टरों से इलाज करवाकर हार गए थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। आलोक की भूख भी मर गई थी। दवाई देखते ही वह उल्टी कर देता था। ना हंसता था, ना किसी से बात करता था। उसकी उम्र लगभग 9-10 वर्ष थी। बीमारी बढ़ती जा रही थी। तब एक दिन यह सुलेमान चाचा अपने बंदर बंदरिया को लेकर डुगी बजाते हुए उसके घर के सामने से निकले थे। आलोक अपनी माँ के साथ आंगन में बैठा था। बंदर देखकर आलोक ने उनका खेल देखने की इच्छा प्रकट की। माँ ने मदारी को आंगन में बुलवा लिया। बंदर का नाम बिरजू और बंदरिया का फूलबाई था। उनके करतब देखकर आलोक महीनों बाद मुस्कुराया था। जब माँ ने दोनों को केले दिए तो आलोक ने भी खाने को कुछ मांगा था। माँ तो खुशी से भर उठी। उसने मदारी से कहा कि वह रोज़ आया करे ताकि आलोक थोड़ा कुछ तो खा लिया करे। तब मदारी रोज आने लगा। आलोक उसे सुलेमान चाचा कहता था। बिरजू और फूलबाई आलोक को नाच दिखाते और उससे काफ़ी घुल मिल भी गए थे। सुलेमान चाचा खेल खेल में आलोक को दवाइयाँ भी खिला देते थे। माँ सुलेमान को पैसे देती तो वह मना कर देता। बबुआ ठीक हो जाए वही हमारा इनाम है बीबी जी, सुलेमान दुआ करता। तब माँ उसे ज़बरदस्ती बिरजू और फूलबाई को भी खाना खिला देती थी। महीनों सुलेमान आता रहा। आलोक धीरे धीरे ठीक होने लगा। जब स्कूल जाने लगा तब सुलेमान हर रविवार को आता उसे देखने के लिए। आलोक की मुस्कान लौट आई थी उसकी वजह से। माँ हर रविवार उसे खाना खिलाकर ही भेजती थी। फिर कुछ सालों बाद आलोक के पिताजी का तबादला हो गया और वो लोग वहाँ से दूसरे शहर चले गए। अब इतने सालों बाद आलोक नौकरी के चलते दोबारा इस शहर में आया और सुलेमान चाचा से मिला। हाँ हाँ आलोक बबुआ, अरे
तुम तो साहब बन गए हो। कैसे हो बबुआ? सुलेमान की आंखें भीग गई। मैं ठीक हूँ चाचा। चाचा बिरजू और फूलबाई, आलोक ने कहा, चले गए। मेरे जीवन भर के साथी चले गए। सब चले गए मुझे छोड़कर। चाचा की आंखों से उनकी याद में आंसू बहने लगे। और घर में आलोक ने पूछा, बच्चे हैं नहीं? पत्नी भी सालों पहले गुजर गई। बिरजू और फूलबाई का ही साथ था, वो भी चले गए। चाचा का गला रूंध गया। उम्र भर उन दोनों ने ही मुझे पाला, कमाकर खिलाया। आलोक ने देखा चाचा के कपड़े फटे हुए थे। दोनों पैरों में अलग अलग नाप की चप्पलें थी। उन दोनों के ना रहने पर इस बुढ़ापे में अब शायद भीख मांगकर ही खाना खाते हैं। आओ चाचा, चलकर खाना खाते हैं। आलोक भरे गले से बोले, नहीं नहीं बबुआ, तुम्हें देर हो रही होगी, तुम जाओ। चाचा संकोच से भरकर जाने लगे। नहीं नहीं, मुझे देर नहीं हो रही, आओ चाचा। आलोक एक पास के होटल में ले गया और थाली मंगवाकर सामने रख दी। चाचा ने शायद बरसों बाद थाली भरकर खाना देखा था। खाते हुए एक तृप्ति भरी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। जीते रहो बबुआ, खुदा खूब तरक्की दे तुमको, खुश रखे। चाचा ने मन भर दुआएं दी। आलोक ने होटल वाले को महीने भर के पैसे दे दिए और कहा कि चाचा को दोनों समय पेट भरकर खाना खिला दिया करे, हर महीने पैसे दे जाया करेगा। अब उसे सुलेमान चाचा के लिए कुर्ता पजामा और जूते खरीदने थे। बचपन की मुस्कुराहटों का कर्ज तो वह चुका नहीं सकता था, लेकिन कुछ फर्ज तो पूरा कर ही सकता था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।